नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने 3 दिवसीय चिंतन मंथन शिविर आयोजित किया पार्टी का वाल्मीकि नगर में वो पार्टी के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ 3 दिनों तक चिंतन और मंथन करते रहे और चिंतन मंथन करने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वाल्मीकि नगर में भी की, पटना में भी की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा वो आपने सुना भी है, हम इस वीडियो में आगे भी बता देंगे। लेकिन पार्टी का जैसे ही चिंतन मंथन शिविर समाप्त हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा को झटके लगने शुरू हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विकेट गिरने शुरू हो गए हैं और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का एक प्रमुख विकेट गिर गया है। हेमंत कुमार, जो उपेंद्र कुशवाहा के करीबी नेता माने जाते थे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रवक्ता थे और उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हेमंत कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से इस्तीफा दे दिया है और दामन थाम लिया है कांग्रेस का। कल उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है, कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने उनको कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। तो जाहिर तौर पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया। सिलसिला शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं कि 2-4 और इस्तीफे राष्ट्रीय लोक मोर्चा में हो सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में 2, 3, 4 हों या इससे ज़्यादा हों, कम से कम 2-3 इस्तीफों की जानकारी मुझे है और संभवतः अगले 2-4-10 दिनों में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में 2-3 और इस्तीफे हो सकते हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को ये तय करना है कि इस्तीफा देने वाले नेता उनकी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं या नहीं हैं। लेकिन हेमंत कुमार, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, कांग्रेस ज्वाइन किया है, उनके बारे में मुझे पता है। उपेंद्र कुशवाहा के करीबी नेताओं में से एक थे और उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता भी थे। तो ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनौतियाँ वैसे भी 2025 के विधानसभा चुनाव में आसान नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा को ये डर लग रहा है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने खेल किया उनके साथ, वही खेल कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ भारतीय जनता पार्टी 2025 के विधानसभा चुनाव में न कर दे। यानी कि सीट तो दे दे उनको, लेकिन वो सारी सीटें हरवा दी जाए, बीजेपी के खेल की वजह से वो सारी सीटें हार जाए, उनको निपटाने की कोशिश हो। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ने एक तरह से चेतावनी भी दी है भारतीय जनता पार्टी को कि अगर ऐसा करेंगे तो फिर तैयार रहिएगा अंजाम भुगतने के लिए। तो बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के एक नेता ने इस्तीफा दिया है, उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने इस्तीफा दिया है और जाते जाते उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी हम आपको सुनाते जाते हैं। जो देखिए, विधानसभा चुनाव में एक तो इस बार जब जनता ने ही मन बना लिया है एनडीए के पक्ष में मतदान करने का, तो कहीं से कोई कठिनाई नहीं है। एनडीए निश्चित रूप से फिर जीतेगा, सरकार बनाएगा। लेकिन अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव में कुछ इलाका जहां एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, बाकी बिहार के सभी हिस्सों में एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। लेकिन शाहबाद का इलाका, मगध का इलाका, खासकर जहां अंतिम फेज में मतदान था, वहां एनडीए के पक्ष में परिणाम नहीं आया और उसके पीछे कारण कोई विपक्ष नहीं था। विपक्ष की कोई ताकत न तब थी उस इलाके में, न आज है कि वहां एनडीए को शिकस्त दे दे। लेकिन विपक्ष में ही कुछ लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी की बात भी नहीं मानी, गृह मंत्री जी की बात भी नहीं मानी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब की बात भी नहीं मानी, उनके आदेश का भी उल्लंघन किया। और उनके आदेश का उल्लंघन करने वाले लोग अपने को उनकी पार्टी के नेता, सदस्य कहते हैं, हमको आश्चर्य भी होता है। अब जो नरेंद्र मोदी जी की बात का उल्लंघन करे, जो गृह मंत्री जी के बात का उल्लंघन करे, वह भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता है। लेकिन वैसे लोगों ने मौका दे दिया विपक्ष को, विपक्ष के हाथ में औजार दे दिया और विपक्ष जो प्रचार प्रसार कर रहा था हम लोगों के खिलाफ, उनको मौका दे दिया इन लोगों ने और फिर उनके साथ भी हो लिए लोग।
इसका नतीजा हुआ कि एनडीए का वोट बट गया, तो चुनाव परिणाम वहां न सिर्फ एक क्षेत्र में बल्कि 5-6 क्षेत्रों में इस तरह का परिणाम आ गया। तो अभी हमने अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको भी सचेत किया है कि भाई जो लोग भी इस तरह का काम जिन लोगों ने किया लोकसभा चुनाव के समय में, कृपा करके इस तरह का रवैया विधानसभा चुनाव में नहीं लोग लाएं, नहीं तो फिर विपक्ष को लाभ हो जाएगा।